दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ कुछ अन्य जानकारियाँ भी। देखा जाए, जो चीज़ें हम पहले से कह रहे थे वही चीज़ें आज मीडिया भी कहने लगी है। और अक्सर देखा जाए कि जो भी स्कैम होते हैं, चाहे किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों या किसी रियल एस्टेट या चिट फंड कंपनी के हों, बगैर सरकार और एजेंसी के संरक्षण के संभव नहीं है। क्योंकि देखा जाए, जो भी शुरुआत में मैं कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी जो समितियां बनी हैं या लिक्विडेटर का गठन हुआ है, और जो इन चिट फंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संपत्तियां प्रॉपर्टी अटैच की जा रही हैं, उसे औने पौने दाम में सेल आउट किया जा रहा है। और यहाँ भी एक मोटा कमीशन शासन प्रशासन के लोग खा रहे हैं, और जिनका पैसा है, निवेशकों का पैसा, उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी लापरवाही जो कमेटी और समिति और लिक्विडेटर की नियुक्ति हुई है, इनकी सैलरी और ये सुविधाएं भोग रहे हैं, लेकिन निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा शासन प्रशासन से लेकर सरकार, तो वैसे सरकार भी देखा जाए अंधी बहरी गूंगी है, आंखों से देखते हुए अनदेखा कर रही है। बहरी इसलिए कि पीड़ित जमाकर्ताओं का पीड़ा दर्द, इनकी आवाज़ें, इनका चिल्लाना, इनका रोना उन्हें सुनाई नहीं देता है। गूंगी इसलिए कि आपकी पीड़ा को लेकर के इतने आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। हम आज भी जो बात करेंगे वो केवल कानून के तहत बात करेंगे, लीगल प्रोसेस के साथ साथ। और हमें भुगतान के लिए दोनों तरफ से प्रेशर बना के रखना होगा, न्यायालय के माध्यम से शासन प्रशासन के ऊपर और रोड से सरकार के ऊपर, तभी भुगतान अति शीघ्र संभव होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर जनवरी में जैसे भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे यूसीसी हो या जेसीसी हो या हुमन्स हो और या यस हो, विश्वास हो या अन्य जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, कि जनवरी में भुगतान होना, तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जनवरी में हो जाए तो ये चमत्कार है कि मतलब अगर इनके चीज़ें चालू हो जाती हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की साइट शुरू हो जाती है, आपके भुगतान के जो दावे हुए थे उनका, तो ये चमत्कार है और अच्छी बात है। ये मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जनवरी में सारी चीज़ें पटरी पे आ जाएं, लोगों का भुगतान शुरू हो जाए। लेकिन हम जो बात करेंगे ये हो जाता तो अच्छी बात, लेकिन लीगल प्रोसेस में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसके लिए आपको एकजुट रहने की मैं बार बार अनुरोध करता हूं और सलाह भी देता हूं कि निवेशक और अभिकर्ता अगर एकजुट रहेगा, और हम इसलिए कहते सरकार और अथॉरिटी अगर इनका संरक्षण नहीं होता और इनके सानिध्य में ही ये ठग फल फूल रहे थे, तो फिर शायद ये इस तरह के स्कैम जो हुए बहुत सारी कंपनियों के साथ, और अभी तो खैर द लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की SSIT की जांच भी चल रही है, ईडी भी जांच कर रही है। और इसके साथ साथ देखा जाए कि इसके पहले जिस कानून की हम अक्सर चर्चा करते हैं कि द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जो हमारे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य राज्य हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, असम, इन सारे राज्यों में ये कानून प्रभावी भी हो गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि सरकार ने बहुत पहले, सरकार ने क्या, शासन ने और महानिदेशक वित्त फाइनेंस ने एक पत्र लिखा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक अपराध को भी भेजा था
यानी समस्त जिलाधिकारियों को भेजा था। मुख्यमंत्री कार्यालय से संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के संबंध में स्थानीय जनता को समग्र जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। तत्क्रम से आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के हेतु निवेशकों को जागरूकता के साथ संबंध में जनपद एवं ग्रामीण स्तर पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठान में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय संस्था अनुभाग 35 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2022 प्रतिसंलग्न के द्वारा जनपद स्तर पर नियुक्त सक्षम अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त के कार्यालय में एक पट्टिका लगाए तथा जनपद के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के माध्यम से प्रत्येक थाना पुलिस चौकी में उक्त अधिनियम के प्रचार प्रसार कराए जाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस संबंध में कृपया कृत कार्रवाई के इस महानिदेशालय को भी संलग्न यथोपरि यानी जो है एक आदेश हुआ था, लेकिन न तो अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व, न ही जिलाधिकारी और न ही जो पुलिस अधीक्षक अपराध जिनको नोडल अधिकारी बनाया गया था, इन्होंने कोई थाना पुलिस चौकी न कोई ऐसा कार्यक्रम किया, न जागरूक किया। इन लोगों ने लगातार लापरवाही बरती और इन्हीं के कारण देखा जाए ये सरकार की भी विफलता है और इन लोगों की लापरवाही की वजह से जो स्कैम हुए हैं और हो रहे हैं। मैं मौखिक कोई बात नहीं, जब भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ। हमारे पास भी देखिए आदेश कापी है, आप देख सकते हो, ये आदेश हुआ था और ये सारी कापी भी अपने पास हैं, शासनादेश भी है। लेकिन इन लोगों ने जो लापरवाही बरती जिसके वजह से आज निवेशक से लेकर के अभिकर्ता यानी एजेंट भी परेशान हैं। और मैंने कई बार सरकार को, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो और यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश को भी मैंने पत्र के माध्यम से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखे हैं कि जनवरी के पहले पहले आप LUCC हो, चाहे LGCC हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे SS हो, चाहे विश्वास हो या अन्य जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इनके निवेशकों का जनवरी में आप अतिशीघ्र निस्तारण करें। भुगतान के लिए आप सामने आएँ और घोषणा करें कि आप लोगों का भुगतान हम केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत करेंगे या सोसाइटियों का जो है फॉरम 6 के माध्यम से कराएंगे। कैसे कराएंगे, अतिशीघ्र घोषणा करें जिससे निवेशकों को अपने जो डर, एक भय है कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, ये डर खत्म हो और अभिकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को रोका जा सके। नहीं, मुझे एक डर सता रहा है जो पश्चिम बंगाल में शारदा स्कैम और रोज वैली का स्कैम हुआ था, उस पीरियड में वो चीज़ें, वो साक्ष्य हैं अपने पास कि लगभग 300 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। और अगर सरकार शीघ्र जागती नहीं है, एक्शन में नहीं आती है और बड़ी घोषणा नहीं करती है, क्या किसी हादसे का इंतजार कर रही है? इसकी सरकार और शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। मैं बार बार बहुत सारे पत्र लिख चुका हूं और अभी भी पत्राचार कर रहा हूं। अतिशीघ्र क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या चिट फंड कंपनी हो, इनके भुगतान को लेकर के अतिशीघ्र घोषणा करें और केंद्रीय कानून जो प्रभावी हो गया है, जिसमें वर्ष 1 की धारा के तहत FIR भी दर्ज हुई है, अतिशीघ्र वर्ष 1 में जो प्रावधान है 180 कार्य दिवस में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सक्षम अधिकारी के माध्यम से राज्य के सरकार और राज्य के सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी भी है, अतिशीघ्र कराएं जिससे निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित हो सके और अभिकर्ताओं को जो कलंक लगा है, जो गला फंसा है, वो छूट सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।